यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो टॉपिक चल रहा था हमारा द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में अक्षीय रेखा पर हमने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया। आज हम निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित है P, इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों का सदिश योग जो है वही परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो यहां देखते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चित्र से स्पष्ट है, एक द्विध्रुव है ए पर ऋणावेश स्थित है, बी पर धनावेश स्थित है और ये मध्य बिंदु है। इस द्विध्रुव का वो मध्य बिंदु है, O से ये जो अक्ष है उसके लंबवत ये 90 डिग्री लंबवत जो रेखा है वो निरक्ष रेखा होती है। तो निरक्ष रेखा पर O से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, राइट। अब A से या -q से P इस लाइन को मिला लेते हैं डॉटेड लाइन से, और B पर जो +q है या B को हम P से मिला देते हैं डॉटेड लाइन से। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें आवेश से प्रेक्षण बिंदु की P की सीधी दूरी चाहिए, इसलिए हमने A को P से मिलाया है और B को P से मिलाया है। अब देखते हैं ये A ये R, तो A P की दूरी क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOP से देखिए ये कौन है? थीटा। थीटा के सामने ला तो AOB ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब। इन दोनों के वर्ग का योग इसके वर्ग के योग के बराबर। तो आप देख सकते हैं AB का वर्ग इक्वल्स टू AO का वर्ग, ये क्या है? A स्क्वायर प्लस PO का वर्ग, ये है R स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं AP, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, या इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। अंडर रूट का लगता है घात 1/2। तो A की जो दूरी है माइनस जो आवेश की P से जो सीधी दूरी है वो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, करेक्ट। अब इसी प्रकार ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BOP से, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये कर्ण, आधार और ये लंब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। R हो गए, यहां भी R हो गए, तो ये डिस्टेंस कितनी प्राप्त होगी? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस में प्राप्त होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट R स्क्वायर प्लस AP और BB दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम। BB का मान कितना प्राप्त हो रहा है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? AP इक्वल्स टू BB। दोनों डिस्टेंस सेम है। प्रेक्षण बिंदु की दोनों आवेशों से दूरियां क्या है? समान है। द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव लिया गया है, ये आवेश -q और ये +q, दोनों आवेशों का परिमाण समान है, परंतु प्रकृति विपरीत है। और इस दिए गए द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है वो P = q × 2a। इन दोनों के मध्य सेपरेशन जो लिया गया है वो कितना है? 2a लिया गया है। आवेश गुणा मध्य की दूरी, ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण है। अब हम क्या करते हैं? -q से बिंदु P की
सीधी दूरी हमें पता है, तो इसके कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण देखते हैं और उसके साथ दिशा देखते हैं। देखिए, प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, जो प्लस Q आवेश है उसके कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसका मान KQ/R² से। बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। तो ये होगा KQ/R²। यहां डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस। आवेश की प्रेक्षण बिंदु से सीधी दूरी √R² प्लस a² का वर्ग। तो यह आएगा R² प्लस a² का रूट इसका वर्ग। क्लियर है स्टूडेंट्स? दूरी प्लस Q आवेश की P से डिस्टेंस कितनी है? √R² प्लस a², और हम लेते हैं दूरी का वर्ग, तो √R² प्लस a² का वर्ग। तो ये हम मान लें T1, ये है केवल परिमाण। अब हम इसके सदिश रूप में अगर एक्सप्रेस करें इसको, तो सदिश E1 इक्वल्स टू, इसकी जो डायरेक्शन होगी B से P की ओर, क्योंकि धनावेश के कारण जो बल रेखाएं वो बाहर की ओर होती है, धन आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस रेखा को सीधा अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसको हम थोड़ा क्लियरली बना लेते हैं। ये जो डायरेक्शन है, अगर इसको आगे बढ़ा लें तो ये सदिश E1 को व्यक्त करेंगे। तो सदिश E1 कौन सी दिशा है? B से P की ओर, B से P। सदिश E1 की जो दिशा है B से P, यानी BP दिशा, प्लस Q आवेश के कारण बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बाहर की ओर होगी। तो इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं तो ये दिशा E1 सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। अब हम इसी प्रकार माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र को देखिए। देखिए क्या होगा? माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु A पर जो माइनस Q आवेश स्थित है उसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? देखिए, सदिश E2 इक्वल्स टू KQ माइनस है, माइनस यह आएगा √R² प्लस a² का वर्ग, और ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा रहेगी? P से A की ओर, क्योंकि ऋण आवेश है, ऋण आवेश के कारण जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर होती है। तो यहां होगा माइनस Q की ओर, ये होगा सदिश E2, ये सदिश E2 सदिश की दिशा कहां है? P से A की ओर। तो यहां लिख सकते हैं P से A। सदिश E2 की जो दिशा है वो कहां है? P से A की ओर। करेक्ट। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो थिंग है वो क्या है? E1 और E2 का परिमाण क्या है? समान। KQ/√R² प्लस a² का वर्ग, KQ/√R² प्लस a² का वर्ग। ये जो क्वांटिटी है यहां पर देखिए परिमाण वो दोनों का सेम है। सदिश E1 का E2 का परिमाण समान है, तो हम लिख सकते हैं सदिश E1 इक्वल्स टू सदिश E2 इक्वल्स टू केवल हम परिमाण लेंगे
चिन्ह नहीं लेंगे, तो ये मान आएगा कि Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे 1/2 घात 1 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका परिमाण। क्लियर? दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इस पॉइंट पर देखिए, सदिश E1 इस दिशा में है, सदिश E2 इस दिशा में है। यहां पर हम इसका घटकों में वियोजन करेंगे। सदिश E1 का अगर हम दो घटकों में वियोजन करें तो एक तो इस दिशा में होगा E1 sin थीटा, थीटा ये है, और एक ही थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल क्या होगा? थीटा। अगर हम ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो E1 sin थीटा, ये घटक थीटा के साथ वाला घटक होगा E1 cos थीटा, ये होगा E1 cos थीटा। अब E2 को दो घटकों में विभाजित करें, E2 का एक घटक तो आएगा नीचे की ओर, इसमें अगर हम देखें ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा यहां पर, ये घटक E2 का ये घटक होगा E2 sin थीटा, और ये घटक होगा इसी दिशा में E2 cos थीटा। आप देख सकते हैं E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, करेक्ट? अब जब हम सदिशों को देखते हैं, कौन सा सदिश किसको कैंसिल आउट कर रहा है? यहां से आप देख सकते हैं E1 इक्वल्स टू E2, दोनों का परिमाण समान है। ये क्या है परिमाण? ये और ये बराबर है, sin थीटा बराबर है, लेकिन इसकी दिशा ऊपर की ओर है, इसकी दिशा नीचे की ओर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो इन दोनों घटकों का किसी प्रकार का योगदान नहीं है, क्योंकि ये दोनों को निरस्त कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा की, दोनों एक दिशा में नहीं, तो दोनों का क्या होगा? योग होगा। और जो परिणामी दिशा है इन दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की, वो इस दिशा में होगी, क्योंकि इन घटकों का कोई योगदान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। ये दोनों घटक संयोजित होकर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान प्रदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें आप इस तरह से नोट कर सकते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत होने के कारण, विपरीत एवं समान होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि कोज्या घटक, cos घटक संयोजित होते हैं। तो परिणामी मान क्या होगा? P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों घटकों के कारण होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, राइट? E1 E2 की वैल्यू हमें पता है, इक्वल है, या हम वैल्यूज पुट कर दें कि Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा प्लस K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। केवल अभी परिमाण ले लें, cos थीटा कॉमन ले लें, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2 हो जाएगा cos थीटा। ये पद और ये पद दोनों क्या है? समान है, तो क्या हो गया? 2KQ cos थीटा। ये है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अभी हम इसमें cos थीटा को यहां से पुट कर सकते हैं। त्रिभुज AOP में देखिए, त्रिभुज AOP से
ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ये cos थीटा यहां पुट कर दें तो जो वैल्यू प्राप्त होगी 2kq a, ये r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां पर इसकी घात है 1, यहां पर है इसकी घात 1/2, 1 + 1/2 3/2। और यहां 2 को हम a के साथ लिख सकते हैं 2a, q × 2a, p को वेक्टर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, E = kq × 2a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 3/2। q × 2a क्या है? p, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये पुट कर दीजिए kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 3/2। लास्ट टॉपिक में हमने अप्रोक्सीमेट किया था, सन्निकटन किया था। r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r का मान a की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए हम a को नगण्य मान सकते हैं। a को नगण्य मानेंगे तो क्या आएगा, देखिए kp अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2। रीजन क्या है? r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो r का जो वर्ग है और भी लार्ज होगा, a का वर्ग है स्मॉल होगा, इस कारण से हम इसको r स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू जो प्राप्त होगी E = kp अपॉन r क्यूब। अब है इसकी दिशा का डिस्कशन, ये है इसका परिमाण kp अपॉन r क्यूब। दिशा देखें, ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है p कैप। क्यों है? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो -q से +q की ओर होती है, तो ये हो गया p कैप। तो ये दिशा कौन सी होगी? -p कैप, -p। तो सदिश रूप में सदिश E = kp अपॉन r क्यूब माइनस p। ये है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा दोनों एक साथ। क्लियर है? अब यहां पर आप तुलना कर सकते हैं, ये आप यहां निरक्षीय लिख दें, निरक्षीय, और ई अक्षीय का मान हमने प्राप्त किया था। सिमिलरली यहां भी ई निरक्षीय जो है r के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, मध्य बिंदु से जो दूरी है उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? दोनों की तुलना करें, अक्षीय और निरक्षीय के लिए ई अक्षीय था 2kp अपॉन r क्यूब, और ई निरक्षीय है kp अपॉन r क्यूब। kp अपॉन r क्यूब यहाँ पुट कर दें तो ई अक्षीय है इक्वल्स टू 2e निरक्षीय। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान उतनी ही दूरी पर स्थित निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान का दुगना होता है। क्लियर है? तो यहां पर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक हमने कल पढ़ा था,
पहला टॉपिक था अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। आज हमने पढ़ा है निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र के मान का दुगना होता है, राइट। तो इसके बाद आज हम समराइज कर देते हैं। ये द्विध्रुव था -q + q, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मिलाया ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। E1 व E2 को घटकों में विभाजित किया। घटकों में विभाजन के पश्चात हमने देखा कि साइन घटक एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ E1 का मान E2 के तुल्य है। दोनों का संयोग जो होगा वो होंगे कौजा घटक होंगे। कौजा घटकों का यहाँ पर संयोजन किया और परिणामी मान हमने Kp/r³ प्राप्त किया। दिशा जो है वो स्पष्ट है, ये दिशा है और ये दिशा कौन सी होगी? -p, क्योंकि p जो दिशा है वो ये दिशा और ये दिशा दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, प्रति समांतर है, 180 डिग्री का कोण है, तो विपरीत दिशाएं हैं, इसलिए इसके साथ हम -p लिखते हैं, करेक्ट। और ये इस चैप्टर में बड़ा टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक्स जो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं फ्रीक्वेंटली कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। थैंक यू।